इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। चलिए हम आपको वोकल्स पे जज करेंगे, ठीक है? मैडम जी के गाना इतना आसान नहीं है, और ये खास तौर पे गाना। इस आग में सनम जलो तुम भी कभी, अब क्यों सताती है। ठीक है, हिना। तुम ही सोचो जरा। There's a calmness, एक सुकून है आपकी आवाज में। तड़पना मेरा ना 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 ना। आपके वोकल्स वीक थे। पोठोहार की पहाड़ियों के दामन में हंसता बसता इस्लामाबाद का पड़ोसी, शोर मस्ती में चूर, जिंदगी की उमंग से मामूर, जहां लोगों के दिल सादा, अंदाज शोख मगर खालिस। यह है शुमाली पंजाब का दिल, रावलपिंडी। पाकिस्तान आइडल का नया पड़ाव। मेरा नाम अरफा ज़हीर है एंड आई गो बाय द नेम वफा ज़हीर ऑन सोशल मीडिया। मैं गा रही हूँ फ्रॉम द एज ऑफ 3। आई हैव बीन ऑन स्टेज फ्रॉम दैट एज, फ्रॉम किंडरगार्टन, इन स्कूल के, कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन्स में, और तब से परफॉर्म करते करते म्यूज़िक बिकेम मोर देन जस्ट अ हॉबी फॉर मी। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। Arfa, you have a very beautiful voice. Again, based on कि आपकी आवाज में expression और emotion है, and no, actually the tonality of your voice is very pretty. Thank you. I can give you a yes, but you have to work on this. अगर आपने ये गाने गाने हैं तो work on it. Otherwise, I would say please come back. When you come back and perform, तो कैसा गाना उठाइएगा जो बेशक simple हो, हाँ, लेकिन उससे आपने चीर देना है हमारा सीना, कि आपने जो है हमें रुला देना है। done. Yes. I can say yes, but you're going to have to work really hard, and I'm telling you, it's going to be very difficult. Yes. अभी आपके वोकल्स वीक थे और हर लाइन में 2-4 सुर अच्छे लग जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वीक आते थे। मेरी तरफ से नो है, रियली सॉरी। आपकी जो टोनैलिटी है ना, हाँ वो जी। आपकी अपनी है, जी, तो आप तो मतलब वो उसी तरह से गाओगे। मेरी तरफ से आपने अच्छा गाया है और आपने एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरी तरफ से ओके। रंजिश ही सही, और ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त यहाँ पे आपके बाबा वेट कर रहे हैं आपका, और ये सेलिब्रेशन है। अगले कंटेस्टेंट पे चलें? बिल्कुल चलें। चलें। कौन है जी? उनको भेजिए। अल्फाज कहाँ से लाऊं मैं, चले की तपक समझाने को। आई एम सो सॉरी।
maybe not yet. जिया तरसे नैना बरसे दुखी मन तुझको पुकारे बिन देखे जीऊं कैसे ओ मेरे जीवन सहारे। मौसीकी का मतलब क्या है? ये कवर वर्जन नहीं है, ये मुकाबले का स्टेज है। मेरी तरफ से भी नो है। मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला तू ही मोड़ दे मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू ही ओढ़ दे। कितना और फ्लैट गाएंगे यार। शुरू ही गलत हुआ, एंड तक गलत था। I'm sorry, no for this time. सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम शाखसी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं। आपको देख के मुझे लगता है कि वो करके एक लगनी चाहिए थी आवाज। I'm so sorry राजा साहब। Sorry, no for today. मेरे ख्याल से बहुत कमजोर था, बहुत वीक था। This is a platform to entertain the audience as well at the end of the day. मेरा नाम रोहान अब्बास खान है और मैं गुजरात कुंजा से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद साहब उस्ताद फरमान अली जाफरी साहब, उन्होंने मेरी इब्तदाई तालीम मुझे क्लासिकल सिखाया। उसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई मेरे ताया जान जनाब शौकत अली साहब का मुझे शागिर्द किया। रोहान अब्बास घर में सबसे छोटे हैं। चचा के साथ बड़ी मोहब्बत रही है, सहाबत अली साहब के साथ, और उन्होंने भी इनको काफ़ी गाइड किया। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी विनर जो कि इंडिया से म्यूज़िक में ट्रॉफी लेके आया। जब वो छोटे उस्ताद के लिए हम साया मुल्क गए तो मेरे ताया गुलकार शौकत अली साहब और मेरे वालिद साहब उस्ताद फरमान अली साहब ने उनको बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करवाई, बड़ी अच्छी तैयारी करवाई। अल्लाह पाक ने इसको मौका दिया है, इस बार भी ये ट्रॉफी लेके आएगा और कुंजा का नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So रोहन अब्बास साहब, जी मैम। आप यहाँ फिर से क्यों, मतलब एक दफ़ा आप एक ऐसी स्टेज से निकल चुके हैं एक बहुत छोटी उम्र में, जी तो आप वापस आए हैं यहाँ पे, इसके बारे में कुछ बताइएगा। मैंने पाकिस्तान आइडल को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये मेरे पाकिस्तान का शो है, तो आई जस्ट वांटेड टू बी हियर एंड पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है, बट आई वांटेड टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू एंड वांटेड टू प्रूव दैट कि पाकिस्तान के पास टैलेंट भी है और प्लेटफॉर्म भी है। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ, हमारे पास कमी नहीं है। We are very happy to have you here. Thank you so much, ma'am. Thank you. तो आज आप क्या सुनाएंगे हमें? किसी रोज मिलो हमें शाम ढले सुन तो लो मेरी जान धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले सुन तो लो मेरी जान धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले। तुमको देखे हुए बीते कितने जमाने अब बनाओगे तुम और कितने बहाने। तुमको देखे हुए बीते कितने जमाने अब बनाओगे तुम और कितने बहाने। इस आग में सनम जलो तुम भी कभी क्यों इसमें जले हम ही। इस आग में सनम जलो तुम भी कभी क्यों इसमें जले हम ही। तुमसे है सीखा हमें तड़पाना इस बेचैन दिल को जलाना। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले सुन तो लो मेरी जान धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले सुन तो लो मेरी जान धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले।
मिलो हमें शाम ढले। क्या बात है रोहन यार, बहुत- जवान हो गए देखते देखते। सर थैंक यू जी, सब आपकी दुआएं। हम तो अभी भी जवान ही हैं और आप भी जवान हो गए। एंड सर आई एम वेरी सरप्राइज्ड, माशाल्लाह नो चेंज अ बिट, मतलब 15 साल बाद अब शायद तो खाली मेरे आप ही जवान होंगे और कोई जवान नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। वो तो मुझसे ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, यकीन करें। नहीं माशाल्लाह। और हुस्न की बात जो है ना वो मैं यूं करके कर रहा हूँ, पता है आपको, यूं करके, क्योंकि इस तरफ फवाद भाई बैठे हैं। फवाद भाई आप बहुत प्यारे हैं, यकीन करें। थैंक यू रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया यार। सर थैंक यू। रोहन गाना बहुत अच्छा गाया आपने। सर बहुत शुक्रिया। ऐसी कुछ जगहें इसमें हैं जो कि ओरिजिनल ही नहीं है, जी, जी। आपने उसमें वेरिएशन की है, विच इज़ गुड साइन। अब वेरिएशन करनी चाहिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, नवाज। जो तुमने वेरिएशन कर दी ना वो इनको अच्छी नहीं लगी, मुझे ऐसा लगता है। मैंने तो ये कहा है कि वेरिएशन जो है वो मैंने नहीं की है, मगर आपने वो की है। लेकिन मैंने ये गाना पहली दफ़ा सुना और गाना बहुत मज़े का था, और मुझे लगता है कि जो वेरिएशन थी, मुझे नहीं पता चला वो वेरिएशन थी या ओरिजिनल था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। सर बहुत शुक्रिया। आपकी टोन बहुत अच्छी है, बहुत सुकून से, बहुत आसानी से आपने बहुत सुरीला गाया। नवाज। जी बहुत अच्छा था, सुर में था, प्यारा गाना था, आपके मतलब का था। और आपने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया, तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी रोहन, आई थिंक यू टिक्ड ऑल द बॉक्सेस। जहाँ तक मज़े की बात है, हाँ बिल्कुल, आप फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत इंजॉय कर रहे थे। कुछ मैंने, क्योंकि आपका वर्जन सुना हुआ है, तो लफ्ज़ों में जो मज़ा लेने वाली बात है ना, जिस तरह ढलने पे, वो शायद और आप अगली बार कोई और जब गाना करते हैं, बस जरूर सर। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ हैं? तो मैं भी राइट अच्छा, था। बाकी मेरी तरफ से my verdict on it is a yes. थैंक यू सर। मेरी तरफ से तो यस है जी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया रोहन ने। यस सर जी। यस। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान। ठीक है, हम सुन, वही मैं कह रहा हूँ कि हम सुन लेते हैं, लेकिन मैं इसे भी कह रहा था कि हमें जज करना था इस गाने पे जो हम सुन रहे हैं, और आगे का तो सिर्फ खुदा जानता है, लेकिन फिर भी हम सुन लेते हैं। मैं आपको सुना देता हूँ आलमगीर का देखा ना था गाना। दैट इज वन सॉन्ग आपके लिए सही है। आलमगीर सर का देखा ना था। हाँ जी, वेरी नाइस। प्लीज सर। ना 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 कभी हमने ये समा ऐसा जादू तेरे प्यार ने किया, सोचा न था, खो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा जादू तेरे प्यार ने किया, सोचा न था, खो गए सपनों में हम। ठीक है, इनफ हो गया मेरे ख्याल से। अब पास कर दे भाई, बहुत। नहीं ऐसा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं तो मतलब मैं आज यस कहता हूँ। जबरदस्त। ऐसा कंटेस्टेंट जो कि जजेस में फड्डा पड़वा दे, वो अगले राउंड में क्या करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारकें। थैंक यू सो मच। ये जरा टिकट तो दिखाएं और अब जरा मुस्कुराएं। हसीन लग रहे हैं आप बहुत। आप ज्यादा लग रहे हैं जी। सर थैंक यू, फीलिंग इज म्यूचुअल। मुझे बताइएगा क्या हुआ, आपकी वजह से जजेस में फड्डा पड़ गया
जजेस आपस में मतलब जो है दस्तों गिरबान होने वाले थे, लेकिन Definitely a very interesting audition. That is what I would say. And Allah का शुक्र I made it out. अच्छा जी, अगले कंटेस्टेंट को भेजें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समिया गौहर है और मैं लाहौर से हूँ। मुझे 9 साल हो गए म्यूज़िक करते हुए। 2016 में मैंने प्रॉपर्ली म्यूज़िक सीखना शुरू किया, क्लासिकल म्यूज़िक में ट्रेनिंग लेना शुरू की और मुझे पसंद भी क्लासिकल म्यूज़िक है, मेरा इंटरेस्ट भी क्लासिकल में है। और इसीलिए मैंने फिर, क्योंकि मैं गाती थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या गाती हूँ, तो मैंने यही प्रेफर किया कि मैं म्यूज़िक में ही कुछ पढ़ना चाहूँ ताकि मैं जो गा सकूँ मुझे पता हो मैं क्या गा रही हूँ और सब कुछ मुझे म्यूज़िक के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। वालेकुम अस्सलाम। सामिया गौहर, प्लीज स्टार्ट। जी जी ज़रूर, बिल्कुल आप सबकी इजाज़त से। मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, थैंक यू। एक सुकून है आपकी आवाज में एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके जो है द वे यू एंडेड दिस सॉन्ग, बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत प्यारा गाया। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू। समिया, बहुत मुश्किल गाना है बिकॉज बहुत कवर हो चुका है, इतने ज़्यादा वर्जन्स हैं, लेकिन मुझे आपने जिस तरह से गाया है उसमें ठहराव है एंड हम लोगों ने गज़लों में बहुत ज़्यादा, अभी हमने बहुत अच्छे गज़ल गायक सुने, लेकिन उसमें ज़रा there's been a lot, और यहाँ पे मुझे फील और ठहराव बहुत नज़र आया, उसमें सुर का जो एक रचाव होता है वो फील हुआ, मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, और आपकी बहुत प्यारी आवाज़ है। थैंक यू, थैंक यू। समिया, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि 80% कॉम्पोजिशन और लिरिक्स काम कर देते हैं, जैसे ए राहे हक के शहीदों, कोई भी गाएगा आधा काम तो गाना कर चुका होगा,
या फिर चिड़िया दा चंबा कोई गाएगा, 80% काम गाना कर चुका होगा, सिर्फ 20% सिंगर के ऊपर रह जाता है। इसके साथ भी यही है, और आपने वो हक अता कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सामिया जी, ये गाना इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल आपने ये संभाल लिया है, ये बड़ी बात है, क्योंकि जो वर्जन मैंने सुना है उसमें इस कंपोजिशन को कायम रखना बड़ा कमाल महारत है। वाकई आपने बैचलर इन म्यूजिक किया हुआ है, इससे पता लगा है। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, मेरी तरफ से तो बहुत बड़ा यस। थैंक यू। यस 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 यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं माजिद अख्तर। माजिद अख्तर, ये बात इतनी राज में क्यों बताई? मतलब बस राज रहना चाहिए ताकि जब मैं अंदर जाऊंगा ना उसके बाद सबको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। माजिद जी सर। माजिद, अपने बारे में कुछ बताइए। सर छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आर्टिस्ट बनने की। मेरे इतने सीनियर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। और बड़ी ख्वाहिश थी सबसे मिलने की, और आज बहुत खुशी हो रही है आप सबको। तो मतलब इस तरह से दुआ ये है कि तू रूबरू आए। इसके अलावा फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? सर इसके अलावा मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ। ओके। आई हैव 3 स्टूडियोज इन इस्लामाबाद। तो फिर पाकिस्तान आइडल क्यों? सर खुद गाना चाहता हूँ इसलिए। नहीं तो वो तो अपने स्टूडियो में भी गा सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे आना, ये मेरी मदर का ड्रीम है बहुत बड़ा। और मामा पहले मुझे कहती थी कि पंजाबी में कहते थे आई बिलोंग्स टू गुजरांवाला, तो पंजाबी फैमिली, तो अम्मी कहती थी छड़ दे तेरे को नहीं होना। एंड नाउ जब मैं आने लगा था घर से, अभी ऑडिशन के लिए आ रहा था, सो शी वाज लाइक कि अल्लाह तेनू कामयाब करे। और एक पंजाबी का डायलॉग बोलती थी, अल्लाह तेनू अरशां दे रंग लावे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। आप हमें क्या सुना रहे हैं आज? सर फ्यूजन बैंड का सर शफकत अमानत अली खान साहब का आंखों के सागर, आप सबकी इजाजत से। जी। आंखों के सागर, होठों के सागर, आंखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे ले डूबे हमें आँखों के सागर, होठों के सागर। तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींदे मेरी, सपना तेरा, तुम भी ना भूलो, हम भी ना भूलें, कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले। आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें आँखों के सागर, होठों के सागर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट। क्या कहने, बहुत अच्छा
आपने परफॉर्म किया और फ्यूजन बैंड और खान साहब शफकत अमानत साहब का जी ये गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आंखों के सागर, और आपने बहुत अच्छा इसके साथ जस्टिस किया है माशाल्लाह। आई लाइक इट सो मच, बहुत अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। भाई गला तो बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जहाँ नोट को खड़ा होना होता है वहाँ पे नोट गिर जाता है। तो तुम्हें पता है, तुम स्टूडियो में तो फिक्स हो जाता है, कोई मसला ही नहीं है। तो अगर तुम एल्बम बनाओगे तो ज़बरदस्त बनेगी, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सही हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मसला नज़र आ रहा था कि खड़ा नोट जो है वो स्टेबल नहीं था, और बाकी वो ऐसी चीज़ है जो कि इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी, और तुम में ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तुम्हारी आवाज़ की टोन बहुत अच्छी है, तुम्हारा यानी जो पर्सनालिटी है वो हम देखना चाहेंगे इस स्टेज पे। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट परफॉर्मेंस, थैंक यू। आवाज़ भी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, स्टेज प्रेजेंस अच्छी है, और कहीं कहीं आई थिंक एक्साइटमेंट थी, सो यू वर डूइंग अ लॉट विद द सॉन्ग, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट you held it together, but I do think that sometimes you might have to restrain yourself a little bit, but मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। माजिद, मुझे लगता है कि अम्मी की जजमेंट ठीक थी इस बार, सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आगे जाके कहीं पे थोड़ा फ्लैट जाता था, बहुत कम जगह हैं वो, बट दैट्स आल्सो बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि आपने रिस्क लिया है, वो डेंजरस भी हो सकता है इस राउंड में। सर माँ की दुआ बीट के साथ बहुत खेला है आपने, एक्चुअली जो ओरिजिनल पार्सिंग है लिरिक्स की उसको आपने बिल्कुल ही फर्क तरीके से जो है, खास करके आई थिंक जो सेकंड वर्स के बाद जो है वहाँ पे आपने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, या सेकंड वर्स में था, अब मुझे फिर से रिकॉर्डिंग सुनूंगा तो, बट यू ट्राइड कि आप उसको अपना बिल्कुल टच दें ऑलमोस्ट थ्रू आउट। मेरी तरफ से यस है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यस फ्रॉम मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ माय गॉड, यस, थैंक यू। तड़पना मेरा, हंसना तेरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, माजिद ले गए हैं सिल्वर टिकट कराची के लिए, और आ गए हैं वो टॉप 30 में, और उन्होंने जो गाया, क्या ही गाया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला उन्हें राहत भाई से। यार ये मतलब क्या फीलिंग होगी, जरा आते हैं माजिद, उनसे पूछ लेते हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम एंड हियर ही एंटर्स। माजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टैंडिंग ओवेशन मिला सर? वो सर राहत सर की तरफ से, मैम जेब की तरफ से, तो ऑब्वियसली इट मींस अ लॉट। मेरा नाम फरिया आलम है और मैं फैसलाबाद से हूँ। जब मैं 6 साल की थी तो मैंने गाना शुरू किया। चन दे टोटिया, चन दे टोटिया। फिर मैंने 9 साल की उम्र में बाकायदा सीखना शुरू किया। मेरे उस्ताद जी का नाम है उस्ताद शफीक अली खान साहब। फरिया आलम बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी। जब ये गुनगुनाती थी तो मुझे पता चलता था कि ये मतलब अच्छा गा सकती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी ने पाकिस्तान आइडल में हिस्सा लिया। यही बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पूरी फैमिली है, असल में ये जो चीज़ है ये जेनेटिकली इसमें शिफ्ट हुई है। अगर मैं पाकिस्तान आइडल विन करूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश होंगे, और इससे मेरे पाकिस्तान, हमारे वतन पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। मैं आज मैडम नूरजहां जी का सॉन्ग गाऊंगी, चांदिया टोटिया। मेरा आपकी पैदाइश से पहले मैडम बहुत हो चुकी थी और आप उनका गाना गा रही हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं शायद आप मैडम को गाना वैसे सुनती होती हैं? जी, मुझे मैडम नूरजहां बहुत पसंद है। क्या बात है। तो बेटा जी बात ऐसी है कि मैं आपसे मजीद कुछ नहीं पूछूंगा, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप ना आज जजेस को ना मतलब सरप्राइज बॉम्ब देने वाली हैं। ऐसा कुछ होने वाला है? आई हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया? क्या बात है भाई, मुझे लग रहा है कि ये कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। चांदिया टोटिया। चन दे टोटिया, चन दे
बस झूठ पे मारना है अखां विच हस हस झूठ पे मारना सानू भी तू जाणना सानू भी तू जाणना है दिला दया खोटिया चंगी तरह जानदी मैं चंगी तरह जानदी झूठी मुट्ठी साडे उतों ओए झूठी मुट्ठी साडे उतों जिंद पे आवार ना है झूठी मुट्ठी साडे जिंद पे आवार ना सानू भी तू जाना है दिला दया खोटिया दिला दया खोटिया दिला दया खोटिया सर जी मैं इस पे कमेंट पास नहीं कर सकता हूँ गोल्डन वॉइस मेरी तरफ से है फरियाल आपने इतना मुश्किल सबसे मुश्किल गाना ऑडिशन में आपने रखा आगे क्या गजब करोगी मुझे तो ये आई कैन इमेजिन कि आगे तुमने क्या सोच रखा होगा क्योंकि मैडम जी के गाना इतना आसान नहीं है और ये ख़ास तौर पे गाना आसान काम नहीं है बट बेटा क्या आपने गाया है बहुत अच्छा थैंक यू सर शाबाश थैंक यू सो मच परियाल आप एक पटाखा हैं और जबरदस्त काम किया है आपने और दिल खुश कर दिया है थैंक यू सर और हम सबको हैरान कर दिया मैं क्या कहूँ बहुत आला बहुत अच्छे थैंक यू सो मच बस आई लव्ड इट एंड आई लव यू and all the best. You were great. What else can I say? Thank you, ma'am. कमाल कर दिया चारों खाने चित वेरी नाइस थैंक यू सर सो मैं विदाउट एनी डिले वो तो आपको वैसी गोल्डन माइक मिल गया तो यस 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 बहुत अच्छे है Ladies and gentlemen, we got the golden mic. फरियाल अंबर ले गई है हमारा गोल्डन माइक. फरियाल अंबर पहले अब्बा से मिलो यार, पहले अब्बा से मिलो. एंड हम सारे मिलके आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं छोटा सा. 3, 2, 1 गो. भाई क्या बात है, जबरदस्त छा गई हो आज तो. जरा सब मिलके क्लैप कर ले यार इनके लिए. तो जजेस, आज रावलपिंडी इस्लामाबाद के इस ऐवान में करारदाद पेश हुई है कि सिर्फ सुर चलेगा और ये 2/3 नहीं 100% मेजॉरिटी से बात होगी कि सुर के अलावा कुछ नहीं चलेगा. ऐसे ही है सर. ख़वातीनो हज़रात, यहां पे हमारे इस्लामाबाद ऑडिशंस तकरीबन खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद का टैलेंट खत्म नहीं हो, क्योंकि इस पूरे रीजन में इतना टैलेंट मौजूद है कि मुझे लगता है कि उसके लिए 3-4 आइडल तो सिर्फ इस रीजन में करवाने पड़ जाएंगे. मगर एक मसला और है, हमने अभी अगली मंजिल पे जाना है और अगली मंजिल है हमारी कराची. तो जजेस, क्या एक्सपेक्टेशन है? लाहौर की तो हमने तारीफ की थी, लेकिन एक्चुअली कराची इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान और वहां से बहुत कुछ निकलेगा. So I have a lot of expectation from Karachi. ये तो बताएगा वक्त ही. फिलहाल अपने मेजबान शफात अली को दीजिए इजाजत. पाकिस्तान आइडल से अब आपसे मुलाकात होगी कराची में. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर. जैसे सही
हर सुर हर नोट शहद में घोला हुआ हमारे कानों तक पहुंचा। इसीलिए शायद मेरी भी आंखों से आंसू निकल गए। मैं होश में था। बड़े पक्के नोट्स हैं यार, बहुत कमाल, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आपकी आवाज में बहुत एक्सप्रेशन, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत मुनफरिद आवाज है। आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी। कोई होवे सोने था जिते दोवे आपने कमाल कर दिया। आप मुश्किल पसंद है। तेरे भीगे बदन के खुशबू। You have tremendous potential यार। तुमने सुर पूरा, एक्सप्रेशंस पूरे डिलीवर कर डाले। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।